गजा में सफ़ाक इजरायली फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला न थमा। गुज़िश्ता 24 घंटे में सेहूनी हमलों में शहदा की तादाद 110 हो गई। इजरायली फ़ौज ने पानी की तकसीम के मुकाम पर 10 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। गजा सिटी में बमबारी से एक सर्जन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस ने जानबूझकर तोल क्रम में मस्जिद को नुकसान पहुँचाया। फ़लस्तीनियों के हामी कारकुनों और इंसानी इमदाद से लदी एक और कश्ती इटली के शहर सिसिली की बंदरगाह से गजा के लिए रवाना। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन की हंदाला नामी कश्ती में 15 कारकुन सवार। कश्ती में तब्बी सामान, खुराक, बच्चों का सामान और अद्वियात मौजूद। रवानगी के वक्त बंदरगाह पर फ़लस्तीनी परचम लहराकर और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाकर कश्ती को रुख्सत किया गया। इमदादी कारकुनों का इजरायली नाकाबंदी तोड़ने का अज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अमरीकी और इजराइल पर शदीद तनकीद। कहा कि गजा में इमदाद फराहमी का तरीक़ा नस्ल कशी की बदतरीन शक्ल है। इजराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों को खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फ़लस्तीन या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सेहूनी क़ुव्वतें नस्ल कशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिर कर तबाह। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारा नीदरलैंड जा रहा था। टेक ऑफ के बाद फौरन गिर गया। हादसे के बाद साउथ एंड एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। आज ईरान में सह फरीक़ी वज़ीर दाखिला का इजलास होगा। इराक़ी क़यादत भी ईरान में मौजूद। वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए चहलम इमाम हुसैन पर बाई रोड रवानगी की इम्कानात रोशन। मानसून की एक और ताकतवर स्पेल। कोहाट, नौशहरा, एबटाबाद में भी बरसात। इस्लामाबाद में भी बारिश। भावलनगर, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश। कराची में मतला जिज़वी अबरालूद। समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं। और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। या आर या पार, तहरीक इंसाफ डट गई। एहतजाज से पहले हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जो असल फैसला साज हैं। नई तहरीक पूरे 90 रोज़ की होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। दौरान तहरीक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिर जाने से भी फ़र्क ना पड़ने का दावा। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज से पहले ही पार्टी में इख्तलाफात। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा पार्लिमानी इजलास की कार्रवाइयों से लाइल। आलिया को इजलास में बुलाया ही नहीं। इजलास के बाद आलिया का तंज। कहा कि पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे खुद इल्म नहीं। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? अगर आप में से किसी को इल्म है तो मेरी रहनुमाई कर दें। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी के पास नहीं। आलिया हमजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर हैं। लाहौर में पार्लियामेंटेरियंस की इवेंट में चीफ ऑर्गेनाइजर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमजा के बाद रहनुमा PTI रऊफ हसन का भी शिकवा। कहा कि PTI की एहतजाजी तहरीक बानी की हिदायत के मुताबिक चलेंगी। बानी के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आला के तौर पे आए, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की अखीर करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है क्लाशनकोव के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती।
पंजाब हुकूमत ने एहतजाज से निमटने के लिए कमर कस ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को होश में आ जाने का मशवरा। सिर्फ सियासी लोगों से ही बात होगी और किसी से नहीं। कोई पंजाब में क्लाशनकोफ या गन्स लेकर आएगा तो उसकी इजाज़त नहीं। उज़्मा बुखारी ने कहा कि उन्हें तालीम और सेहत के शोबों में काम करना सिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि गवर्नेंस क्या होती है। जंग लड़ेंगे। केपी से वजीर आला केपी और उनकी पूरी टीम MPA MNA वो तशरीफ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। इनके घर आना जरूरी था या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा करना जरूरी था। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आए। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI की तहरीक पर वाज़ेह मौक़िफ़। कहा कि PTI वाले दिन में भड़कें और शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। किसी NRO पर बात नहीं हो सकती। गंडापुर किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने? JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने सवाल कर लिया। बोले, दौलत और डंडे के जोर पर वज़ीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इक़्तिदार में आए? खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में भड़के मारकर 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हो। PTI की 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। 5 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से बरतरफ। औरंगजेब कच्छी मुबारक जेब खान उस्मान अली को PTI से निकाल दिया गया। ज़हूर कुरैशी इलियास चौधरी भी बेदखल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए। पंजाब असम्बली में PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बशर ने कहा अरकान की रुकनीत मअतली से मुतालिक मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं रही, कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा रहमान बोले अब मज़ीद 1 या 2 मीटिंग्स होंगी। उम्मीद है अपोजिशन असम्बली के वक़ार को कायम रखेगी। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों में काम का इख्तियार दिया जाएगा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्सेस के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी के दफातर मुल्क भर में कायम किए जाएंगे। चीनी की बरामद की इजाज़त दी और अब सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दरामद। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के मामले पर सवालात उठा दिए। कहा कि चीनी की $30 करोड़ की दरामद अवामी मुफाद में नहीं, असल मसला माफिया का किरदार है। कीमती ज़राए मुबादला इस पर खर्च क्यों किया जा रहा है? अदाकारा हुमैरा की मौत की तहकीकात। SSP के लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से आगाह करेगी। SDPO डिफेंस, SSP निदा जुनेद, SHO ग़ज़ी और दीगर अफसरान शामिल होंगे। कमेटी अदाकारा की मौत की वजूहात का तयन करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर केस में पेशरफ से मुतालिक अफसरान बाला को आगाह करेगी। कराची में गाड़ियों के नंबर प्लेट की तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली। मुनम जफर ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर रैली की क़यादत की। बाइक रैली नॉर्थ नाज़िमाबाद से फ्रेस्को चौक तक निकाली गई। कराची में शाहर लियाकत पर हेयर कटिंग सैलून में डकैती। 3 डाकुओं ने CTD के सब इंस्पेक्टर समेत तमाम अफराद से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तारिक रोड पर सुनार से डकैती का मुकदमा दर्ज। डाकू सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके FB एरिया के पार्क में 2 दोस्तों पर तेजाब गर्दी। मुसल्लह अफराद सोए हुए दोस्तों पर तेजाब फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक खालिद और सादिक बेघर मेहनत कश हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार का बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का यादा। कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल के सदर की हैसियत से तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करेगा। इसहाक डार वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए आज चीन रवाना होंगे। इटली के योंग सिनर ने विंबलडन टेनिस मेंस इवेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त। इटली के आलमी नंबर 1 योंग सिनर फाइनल में 1-3 से कामयाब। यानिक सिनर पहली मरतबा विंबलडन का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान का अंडर 18 एशिया हॉकी कप का फाइनल जीतने का ख्वाब टूट गया। जापान ने पाकिस्तान को हराकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान को जापान के खिलाफ फाइनल में 3-0 से शिकस्त। जापान का दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक गोल। कौमी टीम ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।